रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया के कीमती वक्त का। मैं इसी सवाल से आगाज़ कर लेता हूं कि क्या ये जो ऑफर्स की बात हो रही है गवर्नमेंट डिनाई करती है, मगर अलीमा खान साहबा का ये कहना है कि जी ऑफर हुई है, बराह रास्त तो शायद नहीं हुई। ये कहाँ तक हकीकत है और मामलात कहाँ तक अभी फंसे हुए हैं? जनाब रऊफ हसन साहब। कालिब साहब, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। यहाँ सिंगुलर में बात नहीं करनी चाहिए ऑफ़र की सर, ये ऑफ़र की बल्कि ऑफ़र्स की बात है सर। ये ऑफ़र्स काफ़ी देर से हो रही हैं, अब भी हो रही हैं। और अगर ऑफ़र लेके डील करके निकलना होता तो खान साहब 500 दिन जो है ना वो जेल में ना गुजारते, और अभी तक वो उससे भी ज़्यादा डिटर्मिन्ड है, पहले से ज़्यादा डिटर्मिन्ड है कि जी मैं सिर्फ इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करके कोर्ट्स के ज़रिए सुरखरू होकर बाहर निकलूंगा और हुकूमत के साथ किसी किस्म की डील नहीं करूंगा। काजी साहब, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि डील्स, जैसा कि मैंने कहा है कि वो ऑफर्स जो हैं वो तो आती रहती हैं। असल में इस मुल्क के बहुत सारे अलमियाओं में से एक अलमिया ये भी है कि ये हमेशा यूज्ड टू रहे हैं, जो पावर सेंटर्स हैं वो यूज्ड टू रहे हैं एक ख़ास किस्म के लोगों के साथ डील करने के साथ। वो शरीफों का टोला हो या जरदारियों का टोला हो, ये सब इस मुल्क को लूटते हैं और उसके बाद फिर डील करके बाहर चले जाते हैं। कोई सऊदी अरेबिया भाग जाता है, कोई दुबई भाग जाता है, कोई लंदन चला जाता है, वगैरह वगैरह। तो पहली दफ़ा जो खान साहब के साथ इनका पाला पड़ा और इनको पता चला कि एक किरदार और इंटेग्रिटी क्या चीज़ होती है और असूलों के ऊपर कायम रहना क्या चीज़ होती है। तो खान साहब इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए खड़े हैं और वो 500 से ज़्यादा दिन जो हो गए हैं, तकरीबन 600 दिन हो रहे हैं वो जेल में बैठे हैं। और वो नॉट दैट कि जी हम चाहते हैं कि वो एक दिन, एक मिनट, एक घड़ी भी वो जेल में रहें, लेकिन वो अपने असूलों के पाबंद है और वो किसी किस्म की कोई डील जो है जिस जो वाफर मकदार में ऑफर हो रही हैं वो कबूल नहीं करेंगे। काजी साहब, मैं इस बात का मुझे कुल्लियतन यकीन है। रऊफ हसन साहब, ये बात तो ज़बान ज़द-ए-आम हो चुकी है कि मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं। ये आपके बारे में, आपके हवाले से भी मंसूब किया गया एक बयान के मुज़ाकरात यहाँ नहीं कहीं और हो रहे हैं। वो बयान आपका था या नहीं, ये भी बताइएगा। तो फिर खबर ये आती है कि प्रोसेस रुक गया है जो मुज़ाकरात जहाँ हो रहे थे। फिर ये खबर आती है कि इमरान खान अगर सिस्टम को कबूल कर ले तो रिलीफ मिल जाएगा। सर, असल हकीकत क्या है? क्या मुज़ाकरात जो हुकूमत और PTI के दरमियान हो रहे थे वो तो तातुल का शिकार है और डेडलॉक का शिकार है, फिर मुज़ाकरात कहाँ हो रहे हैं? देखिए शाहिद साहब, मेरा पहले दिन से जो कंटेंशन रही है, डायलॉग का मैं हामी रहा हूँ अरसा दराज से। मेरा ख्याल है मैं अकेला बंदा था जो कि डायलॉग को सपोर्ट करता था और अब भी करता हूँ मैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डायलॉग उनके साथ होता है जहाँ मतलब गिव एंड टेक हो सके, जहाँ जिनके पास ताकत हो, जो ताकत को कंट्रोल करते हैं और वह कुछ देने के काबिल हों। ये जो हुकूमत है, मैं बारहा बसा औकात पहले कह चुका हूँ कि उनके पास देने को कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली एक गैर आइनी, गैर कानूनी, इलिजिटिमेट हुकूमत है और ये इनको कहा गया है कि डायलॉग शुरू करें। सो टेक्निकली आप जो कह रहे हैं उन्हीं अल्फाज में मैं बयान कर देता हूँ कि डायलॉग इनके थ्रू किसी और के साथ हो रहा है। सो वो जो फैसले जो वहाँ होंगे वही फैसले होंगे, इनका कोई फैसला नहीं है। ये कुछ फैसला करने की ताकत ही नहीं रखते हैं। सो वो यहाँ तक जो आपने कोट किया, मैंने बिल्कुल ये कहा है और कई दफ़ा कह चुका हूँ मैं। और वही जो असद कैसर साहब ने कल कहा है कि जी जिनके साथ असल बातचीत हो रही है वो सामने क्यों नहीं आ जाते, वो सामने आके क्यों नहीं बात कर लेते। तो ये उनका एक तरीका था। जो मुज़ाकराती अमल है उसमें फेस तो हुकूमत का ही है ना, और उसमें एक जानिब जो है वो PTI अपने जो डिमांड्स हैं वो तहरीरी तौर पर पेश करने से गुरेजा है। दूसरी जानिब ये कहते हैं असद कैसर साहब के इस्टेब्लिशमेंट का एक नुमाइंदा होना चाहिए मुज़ाकरात में। क्या ये बात है और क्या होना चाहिए, आप क्या कहते हैं? देखिए, ये हमारे किसी फोरम के ऊपर डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन असद कैसर साहब ने ये स्टेटमेंट कल दी। अपने एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा है, टेक्निकली तो वही बात मेरे वाली है ना कि जी बातचीत तो नहीं के साथ हो रही है। अब वो कहते हैं जी कि वो सामने आके बात करें। सो शायद उनके लिए सामने आना मुश्किल हो, एक वो और कहानी है। लेकिन हुकूमत के साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं अगर हुकूमत सिंसियर हो, अगर हुकूमत वाकई मसाइल जो है वो हल करना चाहे। जो आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स हैं हमारे बेसिकली दो इश्यूज हैं,
दो डिमांड्स हैं जो कि हमने प्री रिक्विजिट्स के तौर के ऊपर हमने पेश किए थे। एक हमारी डिमांड थी कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं वो रिहा किया जाए, और दूसरा हमारी डिमांड थी कि 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात थे, अनफॉर्चुनेट वाक़यात थे, उनके बारे में अदालती कमीशंस जो है ना वो बनाए जाएं। तो ये एक किस्म की प्री रिक्विजिट्स हैं, एक प्री कंडीशंस हैं, और हुकूमत इसके ऊपर बिल्कुल, अभी तो खान साहब के साथ हमारी मुलाकात भी नहीं हो पाई, जो कि मुज़ाकराती टीम उनके साथ करना चाहती है, किसी ऐसे माहौल में जहाँ के वो खुल के बात कर सकें, क्योंकि जहाँ बातचीत होती है उनके साथ वहाँ तो कैमरे लगे हुए हैं, एक एक लफ्ज़ जो है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है, सो प्राइवेसी नहीं होती वहाँ। तो अब देखते हैं, अब कहा जा रहा है कि कल मुलाकात होगी, हम देखते हैं कि कल मुलाकात होती है कि नहीं, क्योंकि ये भी एक रिक्वायरमेंट है। खान साहब से इंस्ट्रक्शंस देने के बगैर जो है वो कोई फैसले नहीं किए जा सकते पीटीआई में। पीटीआई जो उनकी इंस्ट्रक्शंस की बेसिस के ऊपर ही फैसले करती है। तो अगर हुकूमत चाहे, लेकिन जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हुकूमत क्यों चाहेगी कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो? क्यों चाहेगी? नहीं चाहेगी, इसलिए कि मुज़ाकरात अगर कामयाब होते हैं तो इनकी हुकूमत खत्म हो जाती है, इनकी हुकूमत कायम नहीं रह सकती। सो बेसिकली इनकी अपनी सर्वाइवल का मसला है। तो ये तो उसके रास्ते में हर किस्म के रोड़े अटकाएंगे जो कि ये अटका रहे हैं। मैं यही, बिल्कुल आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि मैं यही कह रहा था कि भाई ये तो अपने गले में हु विल बेल हिमसेल्फ सो टू से, कि भाई वो अगर जो मुतालबात, हालांकि थोड़ा सा आपने रास्ता और दिया है जिसमें से आपने अभी 26वीं तरमीम पे ज़्यादा आपने इंसिस्ट नहीं कर रहे, और 8 जो फरवरी के इलेक्शन है उस पर भी नहीं कर रहे, लेकिन अगर ये बर्फ़ पिघलती है तो एवरीबॉडी नोज़ कि क्या सिलसिला है, कौन कितना पॉपुलर है और क्या हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक तो फिर गवर्नमेंट इटसेल्फ होगी अगर ये मफरूज़ा नहीं है तो। देखिए काजी साहब, एक तरफ तो ये सिचुएशन जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो मैंने भी बयान किया है, वो बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ ये है कि जो सिचुएशन है मुल्क में वो अनटेनेबल हो गई है, ये लास्ट नहीं कर सकती। मसाइल जो है वो उनका पहाड़ खड़ा हो चुका हुआ है, और वो डेली जो है वो और बढ़ते जा रहे हैं, मसाइल कम नहीं हो रहे हैं। कर्जे लेके गुजारा करना तो मसले का हल नहीं है ना जी। बेसिकली जब तक कि आपकी अपनी इकोनॉमी जो है वो एक्सपैंड नहीं करेगी, वो स्ट्रेंथन नहीं होगी, वो प्रॉस्पर नहीं करेगी, उस वक्त तक मुल्क जो है वो इकोनॉमिक कैप्टिविटी में से नहीं निकल सकता। इस वक्त मुल्क का हाल ये है, जो कि मैं टर्म इस्तेमाल करता हूं इसके लिए, वो ये कि इकोनॉमिकली कैप्टिव है। अब इकोनॉमिकली कैप्टिव जो है वो आपके जो इंटरस्टेट रिलेशंस हैं उसमें ये फैक्टर सामने आता है। आप लोगों के जो ताल्लुकात हैं वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, वो उसके साथ ये चीज़ सामने आती है, ये हकीकत आश्कार होती है। या आपके जो बायलैटरल रिलेशंस हैं बहुत से दोस्त ब्रादराना ममालिक के साथ, उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये जो इस पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सामने आ जाती है। और अब ये तमाम दोस्त ब्रादर मुल्क जो हैं वो कंपैरेटिवली बहुत अनविलिंग है कि वो हमें इकोनॉमिकली सपोर्ट करते रहें। तो इसके अलावा आप देखिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, खबरें ये भी आ रही हैं कि इमरान खान रिहा हो रहे हैं, और जो PTI के रहनुमा हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात भी करते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत जो है इमरान खान को फौरी रिहा किया जाए, और यह भी बात हो रही है कि उनको बनी गाला शिफ्ट किया जाए। क्या वाकईतन इमरान खान रिहा हो रहे हैं? आप क्या समझते हैं सर? देखिए, किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की हमने ना डिमांड की है, ना ही खान साहब के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत बाहर निकलेंगे। इस वक्त खान साहब के ऊपर मुकदमा कौन सा है? कोई मुकदमा नहीं है। आप देखिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस औरंगजेब साहब की एक और स्टेटमेंट, उसमें उन्होंने रैशनल दिया है सारा कुछ कि किस तरीके से ये फेक और फ्रिवलसली और फ्रॉडुलेंटली केस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो शाखाना 2 उनके खिलाफ डिटेल जजमेंट आ जाइए 14 पेज की, आप पढ़िए उसको। यही हाल जो बाकी तमाम केसेस का है। इस वक्त ये जो एक जो जजमेंट नहीं दे रहे, जो आज आनी थी और नहीं आई, उसकी भी वजह यह है कि ये किसी भी सुपीरियर कोर्ट में एक पेशी भी नहीं भुगत सकती इनकी जजमेंट्स, जो लोअर कोर्ट से इन्होंने अंडर प्रेशर, अंडर इंटिमिडेशन ली हुई है। तो ये है, इसलिए ये नहीं शामिल, आज ये जजमेंट नहीं दे रहे। तो खान साहब के ऊपर मुकदमा है कौन सा, रहता कौन है? 9 मई के साथ रिलेटेड केसेस हैं, उनके ऊपर तो मतलब 1 मिनट में 1 दिन में बेल हो जाएगी। तो अगर ये लोग उनको अगर वो बाहर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन किसी डील के तहत, किसी ऑफर को एक्सेप्ट करके वो बाहर नहीं आएंगे। वो जुडिशियल प्रोसेस के जरिए ही बाहर आएंगे, अपनी बेगुनाही साबित करके ही बाहर आएंगे।